हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम बैक टू स्टोची स्टेप। इस वक्त बिटकॉइन 16,400 पे है, कॉन्टिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहे हैं और रोजाना की तरह हम करेंगे टेक्निकल एनालिसिस, देखेंगे कि मार्केट का रुख क्या होगा। मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं है, बहुत स्लो है। और आज स्टॉक मार्केट का लास्ट ट्रेडिंग डे है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर पे खुलेंगी। तो थोड़ी सी लास्ट डे की वजह से न्यूज़ पे बात कर लेंगे कि ओवरऑल स्टॉक में क्या न्यूज़ आई है, तो वो शेयर करूंगा। तो पहले थोड़ी सी न्यूज़ देखते हैं, उसके बाद आते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे और क्लोजिंग करेंगे। stoichsteps.com पे जाते हैं। सबसे पहले 28 फियर है, आप देखें तकरीबन सेम सिमिलर चल रहा है पिछले कुछ दिनों से। और अगर स्टॉक की बात करें, यूरोपियन होल मार्केट जो है वो रेड में रही है, एशियन मिक्स रही है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं ग्रीन में रही। और अगर हम यूएस मार्केट की तरफ आए, इसने स्टार्ट ही लो किया था। हालांकि इसने स्टार्टिंग में ग्रीन कैंडल बनाई, लेकिन इसका स्टार्ट ही तकरीबन 87% लो पे हुआ था। ठीक है, तो लिक्विडेशंस की तरफ देखते हैं। 55 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है अभी तक। ऑलमोस्ट 20,000, 19,997, 20,000 लोग लिक्विडेट हुए हैं पिछले 24 आवर में। मोस्टली लॉन्ग्स लिक्विडेट हुई हैं 43 मिलियन की। तो सेफ ट्रेडिंग की है। आपको हमेशा, मैं ट्रेडिंग बेशक आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, मेरी कोशिश है कि आपको ऐसे टेक्टिक बताऊँ, आपकी आँखें खुलें, आपको पता हो कि ट्रेडिंग कैसे करनी है। देखें, आप ट्रेडर पैसे डालने से, ट्रेड लगाने से कभी नहीं बनते हैं, ठीक है? मार्केट को फॉलो करना पड़ता है, स्पेशली आजकल जैसे बेयर मार्केट और हम कह सकते हैं कि अनप्रडिक्टेबल सिनेरियो चल रहा है, वॉलेटिलिटी लो है, न्यूज़ बैड है, फंड मार्केट में बहुत ज़्यादा, उस वक़्त ट्रेड लगाना बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। इवन ट्रेडर अवॉइड करते हैं। तो आप लोग थोड़ा-सा नीचे या ऊपर आने से लगाएँगे तो आपको उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो बहुत केयरफुली और क्लोज़ली वॉच करना पड़ता है मार्केट को, अगर आप मार्केट में नहीं रहना चाहते हैं। थोड़ी-सी न्यूज़ जो है, बिटकॉइन बेयर विल पोज़ीशन फॉर फ्राइडे 2.5 बिलियन ऑप्शंस एक्सपायरी। कल हमने ये न्यूज़ मिस की। बहरहाल आज 2.5 बिलियन की ऑप्शन एक्सपायरी थी, जो कुछ देर पहले खत्म हो चुकी है। मार्केट को के लो रहने की एक और वजह थी कि बेयर कुड सिक्योर 340 मिलियन प्रॉफिट, 340 मिलियन का उन्होंने प्रॉफिट बेयर्स ने अपना सिक्योर किया। इन्हीं की वजह से मार्केट 15 से 16,000 के बिटवीन घूमती रही, क्योंकि इन्होंने मार्केट को ऊपर की तरफ जाने नहीं दिया इस प्रॉफिट को लेने के लिए। अगर 16,000 क्रॉस कर जाती, इनका प्रॉफिट कम हो जाना था, 17,000 क्रॉस कर जाती और कम हो जाना था, 18,000 क्रॉस कर जाती तो इनको प्रॉफिट बिल्कुल नहीं मिलना था। तो डेफिनेटली मैक्स प्रॉफिट लिया। और 2.5 बिलियन की ऑप्शन ऑप्शन एक्सपायरी थी। आई थिंक कमिंग मंथ्स में कोई इतनी बड़ी एक्सपायरी भी नहीं है। तो एनी हाउ, वन ऑफ द रीजन नीचे रहने की ये थी। तो आई होप के स्टार्टिंग नेक्स्ट ईयर कोई स्लाइड से रैली आनी चाहिए हमें। जब मंडे में मार्केट को खोलेंगे, तो मंडे या ट्यूसडे से हम एक पॉजिटिव मूव लेके आएंगे स्टॉक में भी है। और वैसे कुछ दिनों के लिए ये रैली आती है। अच्छा, सोलाना ज्वाइंस रैंक ऑफ एफटीटी लूना विद सोल प्राइस डाउन 97% फ्रॉम पीक। जी, फ्रॉम पीक से 97% नीचे की तरफ आ गया। इन्होंने भी अपने आप को एफटीटी लूना और के साथ अपना नाम गिनवा लिया है। लेकिन आई स्टिल थिंक, मैंने आपको 1-2 दिन पहले भी कहा था कि आई स्टिल थिंक के ये एक अपॉर्चुनिटी होगी। इसमें कोई ऐसा मुझे तो मसला नहीं आता, क्योंकि इट्स अ वंडरफुल प्रोजेक्ट स्टिल। अच्छा, सोलाना प्राइस कुड रिकवर 50%, ये 50% रिकवर कर सकती है। डेली पे इसने डोजी भी बनाई है। वन ऑफ द रीजन उन्होंने ये भी पेश किया है। दूसरे, बैटलिंग नेगेटिव फंडामेंटल्स, यानी इसके बारे में बहुत सारी डेफिनेटली फड उड़ाई जा रही है। हालांकि प्रोजेक्ट अच्छा है। इसमें कुछ तो पिछले 200 मिलियन का इसमें हैक हो गया था, अगर आप ये यहाँ पे देखें। ठीक है, फिर एफटीएक्स के साथ इसका एक्सपोजर था, क्योंकि उन्होंने इसको बहुत ज्यादा खरीदा था, जिसकी वजह से अब वो उसको बेच रहे हैं या निकाल रहे हैं। वो एक रीजन आ रही है। तो आई थिंक कि जब ये थोड़ी सी चीजें झड़ जाएंगी, सोलाना फौरन रिकवरी करेगा। आई विल टेक इट एज अपॉर्चुनिटी कि ये नीचे जाए, 8 तक तो
लाजिम है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये $5 के की रेंज में जा सकता है अगर बीटीसी डोमिनेंस बढ़ाता है और मार्केट लो आती है। तो बाकी यू गाइस कैन डू योर रिसर्च। मार्केट जितनी अनप्रडिक्टेबल है, लोग पैनिक सेलिंग करके, लोग डर के भी कुछ प्रोजेक्ट्स को तबाह कर देते होते हैं। हेज फंड सेट टू मार्क वर्स्ट रिटर्न इन 14 इयर्स। अच्छा जी, हेज फंड्स जो हैं पिछले 14 साल से उन्होंने सबसे वर्स्ट इस वक्त रिजल्ट दिया है इस साल में। तो ये सिर्फ बीटीसी ही नहीं है। अच्छा, एक और देखें, आज का अगर हम देखें, ये आज का वॉल स्ट्रीट का न्यूज़ है, इसमें मुझे देखने दें। स्टॉक ओपन लोअर फ्राइडे। अच्छा, ये स्टॉक जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि शुरू होते ही तकरीबन 0.7 समवेयर लोअर हुआ था। यहाँ पे लिखा हुआ S&P -0.7 से हुआ, नैस्डैक 1.1 माइनस से स्टार्ट हुआ था। तो यानी यहाँ पे कैंडल है तो उसने स्टार्ट ही यहाँ पे लिया गैप लेके इतना, ठीक है, ये उसकी स्टार्टिंग थी। उसके बाद ये दोबारा ऊपर भी जा सकता है, बट एनीवे वी विल सी दैट। स्टॉक फ्यूचर फॉल इन अ ईयर लास्ट ट्रेडिंग डे, आखिरी ट्रेडिंग थे था लेकिन नीचे से शुरू हुआ। यूएस स्टॉक ओपन डाउन ऑन लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ 22। S&P 500 सेट टू फिनिश वर्स्ट ईयर सिंस 2008। 2008 के बाद यानी कि बन गया ये यानी तकरीबन 20 मोर देन 20 ईयर बन जाता है ऑलमोस्ट, के इसके बाद ये वर्स्ट ईयर इसका हुआ है 2008 के बाद S&P 500 का। एंड आई थिंक नेक्स्ट वन क्वार्टर मैक्सिमम वर्स्ट जा सकता है। अब उसके बाद हम रिटर्न जरूर लेंगे, या बहुत ज्यादा हुआ तो हाफ नेक्स्ट हाफ वर्स्ट जा सकता है। बट नाउ आई थिंक जिस जगह पे ये आ गया उससे बिल्कुल थोड़े नीचे ही इन सबको बॉटम कर देना चाहिए और ऊपर जाना चाहिए। एवरीथिंग बबल बर्स्ट, वर्स्ट ईयर ऑफ यूएस स्टॉक एंड बॉन्ड्स सिंस 1932। तो दोस्तों, ये खबरें आपको बताने का मकसद मेनली फर्स्ट ये था कि जो कहते हैं बिटकॉइन क्रिप्टो क्रैश है, ट्रैश है और इसमें बहुत नुकसान है, उनके लिए कि आपको फिर पता ही नहीं है कि दूसरी दुनिया की मार्केट्स ने क्या रिजल्ट दिया इस साल, ठीक है। इवन के अगर आप बॉन्ड्स की बात कर लें, हेज फंड्स की बात कर लें, हर तरह की स्टॉक एक्सचेंजेस की बात करें, टेक स्टॉक्स की बात कर लें, आप देखें कि इस दफा अमेज़न $1 ट्रिलियन उसका काम हुआ, कितना नीचे गया। आप देखें कि अगर हम बात करें टेस्ला, ऑलमोस्ट 73% डाउन गया। टेस्ला भी वो कंपनी है जो गाड़ियां बनाती है और दुनिया में उनकी गाड़ियां चलती हैं, मानी जाती हैं, फिर भी वो इतना नीचे क्यों चला गया, ठीक है। अ, जितने बड़े गूगल को उठा लें, मेटा यानी फेसबुक को उठा लें, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट क्रिप्टो। बट मैंने आपको ये बताया था कि ये अपॉर्चुनिटी है, जो अपने आप को बचा के मजबूती से सीख के यहाँ पे होल्ड करेगा, यू गाइस गोना मेक लॉट ऑफ मनी ऑफ इट। अच्छा, हे ब्लॉक की लिक्विडेशंस की तरफ आते हैं और ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। अगर आप देखें, वोलेटिलिटी तो है नहीं, तो ओपन इंटरेस्ट खुला ही नहीं। आप देखें, ये 10 मिलियन है, मोस्टली 100 मिलियन की खुल जाती होती हैं ट्रेड्स, लेकिन बहुत कम ट्रेड्स खुल रही हैं। मोस्टली अगर आप देखें तो ट्रेड्स बड़ी बंद हुई हैं। ये भी 50 मिलियन की शॉर्ट और ये 50 मिलियन की लॉन्ग, तो मोस्टली ट्रेड्स बंद हुई हैं, आज ओपन नहीं हुई हैं। अच्छा, अगर हम आ जाते हैं अपने, मैं इसको थोड़ा क्लोज कर लेता हूँ, हीट मैप लिक्विडिटी का, कि लिक्विडिटी का क्या सिनेरियो है और हमें व्हाट वी हैव टू एक्सपेक्ट इन इट। तो सिंपली ये जो येलो लाइन है ये आपकी तकरीबन 16,250 है, ये जो येलो लाइन है, और यहाँ पे आपके पास 4 बिलियन की लिक्विडिटी पड़ी। हालांकि मैं 7 डेज पे हूँ, बेसिकली यहाँ पे तकरीबन 10 बिलियन इस जोन में पड़ा होगा। आई स्टिल एक्सपेक्ट कि अगर हमें ऊपर की तरफ थोड़ी रैली लेनी है, उससे पहले हम नीचे की तरफ आएंगे और उसके बाद ही ऊपर की तरफ निकलेंगे। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, दिस इज व्हाट वी विल सी। हो सकता है कि हम नीचे आ जाएं आज कल में, और उसके बाद न्यू ईयर से हम ऊपर की तरफ जाएं। हो सकता है कि हम एक दो दिन वॉलेटिलिटी ही शो ना करें, उसके बाद ऊपर की तरफ जाएं। अच्छा, अगर हम डेल्टा लिक्विडिटी देखें तो शॉर्ट्स की लिक्विडिटी 3.2 बिलियन तक चली गई है। डेल्टा लिक्विडिटी मतलब शॉर्ट्स की लिक्विडिटी ज्यादा होगी, मींस ऊपर लिक्विडिटी ज्यादा है नीचे से, ठीक है। तो अगर मैं आपको सिंपली ये बताऊं, यहाँ पे 159 बिलियन है, यहाँ पे मिलियन है, यहाँ पे 146 मिलियन है, यहाँ पे 160 मिलियन है, फिर यहाँ पे 159 मिलियन है, 64 मिलियन, यहाँ पे आ जाए 18 मिलियन, 146 मिलियन,
और 160 मिलियन। तो बेसिकली अगर आप देखें मार्केट को अब ऊपर की तरफ जाना है, स्पेशली ये जो ज़ोन है मार्केट ने इसको ऑल ऑफ सडन ऊपर जाके पकड़ना है। मैनिपुलेशन हो सकती है, ये जो 1-2 दिन छुट्टियाँ उसमें हो सकती है। मार्केट अभी थोड़ी-सी नीचे है, जो हमारा तकरीबन 16,200 का टारगेट है उसको पकड़े और ऊपर की तरफ दौड़ लगा दे। आई एम टेलिंग यू दैट विल बी द ग्रेट टाइम कि हम य वहाँ से लॉन्ग में एंट्री लें, एक अच्छा स्विंग फेलियर पैटर्न पकड़ें। वहीं से याद है मुझे एक दोस्त ने कमेंट किया कि सर आप हमें स्विंग फेलियर पैटर्न क्यों पकड़ना है? हम लिमिट ऑर्डर क्यों नहीं लगा सकते? मेरा भाई सिर्फ ये याद रखना कि आजकल में थोड़ा-सा आप सब्र करें, ये लिमिट ऑर्डर में लॉन्ग या सेल ट्रेड लगाने में, क्योंकि इन अनप्रेडिक्टेबल है। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको वहाँ आपने जब ट्रेड लगानी है तो आपने उसका पहरा देना है, आपने उसका ख्याल रखना है, ठीक है? आपको शायद लगता है कि यार ट्रेडिंग यानी ऐसे है कि आपने जनाब लगा दी लॉन्ग और उसके बाद सो गए, अपने घर के काम किए, ऑफिस के काम किए और उसके बाद देखा और आपने प्रॉफिट बना लिया, ऐसा नहीं होता है। आप कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आप घूम फिर भी सकते हैं ट्रेड लगा के, कुछ दिन ऐसे होते हैं आपको पहरा देना होता है। ये इस वक़्त वो टाइम है कि आपने अगर ट्रेड लगानी है तो 24 घंटे आपको पहरा भी देना पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो जितनी देर में आप रिटर्न बैक करेंगे यू डोंट हैव मनी और आप इतना बुरा ट्रैप हो चुके हुए होंगे अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा होगा तो आपको नुकसान होगा। तो काइंडली ट्रेड का ख्याल रखें अपने का, ठीक है? एक्सो चार्ट की तरफ आते हैं। दोस्तों ने बहुत एप्रिशिएट किया था, एक्सो चार्ट पे कल थोड़ी-सी बात की थी। मैं इस पे ट्यूटोरियल बनाऊँगा न्यू ईयर में, कमिंग ईयर में। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो तकरीबन इस वक़्त ये मैंने डेली खोला हुआ है, ठीक है? बाइंग ट्रेड थोड़ी-सी ज़्यादा लगी है, थोड़ी-सी सेल ट्रेड से। अच्छा, तकरीबन 3.1 बिलियन का आज बिज़नेस हुआ है, -5% पे हम इस वक़्त जा रहे हैं। डेल्टा 167 मिलियन का है और यहाँ पे इस वक़्त अगर आप देखें तो ये वो पॉइंट है 16,600 और ऊपर की तरफ जाएँ मंथली का हमारा ये पॉइंट है, ये बनता है 16,800, ठीक है? तो य व्हाट आई विल मोस्टली एक्सपेक्ट जब तक हम इसको क्रॉस नहीं करेंगे हम बुलिश नहीं होंगे और व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग के ऊपर जाने से पहले 1 मिनट ठहरें मैं इसको थोड़ा-सा ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है? सबसे पहले हमारे पास नीचे ये है पॉइंट ऑफ कंट्रोल इस जगह पे और ये तकरीबन 16,175 या बनता है। तो मेरे ख्याल नीचे आएँ, यहाँ से निकलें और उसके बाद ऊपर की तरफ हम जाएँगे। दिस इज़ हाउ एक्सपेक्टेडली मूव है जो हम करेंगे। इसके बाद अगर इसका मैं अ, आऊँ ऑर्डर बुक की तरफ। ऑर्डर बुक की तरफ देखें तकरीबन 16,000 तक कंटिन्यूअसली ऑर्डर लगे हुए हैं और हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 16,200 कल परसों से तकरीबन ये है और हम तकरीबन 16,300 से मेरा ख्याल मैंने वीडियो बनाते-बनाते हम यहाँ से भी थोड़ी देर पहले होके गए हैं। तो थोड़ा-सा ऊपर जाके दोबारा नीचे की तरफ आके फिर ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। इट्स वेरी मच एक्सपेक्टेड। डेफिनिटली आपको देखना है कि स्विंग फेलियर पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है? एंट्री आप नहीं लेंगे। क्यों? आप ये देखें 16,000 पे भी एक अच्छे ऑर्डर लगे हुए हैं। अगर मार्केट स्विंग फेलियर पैटर्न नहीं बनाती है, कंटीन्यूअसली फॉल करती है, ठीक है? खैर टीए करते हुए उस पे बात करेंगे। ऊपर जाते हुए देखते हैं कि हमारे पास क्या सिनेरियो है 17,200 पे गुड ऑर्डर है, 17,300 पे, 17,400 पे, ठीक है? उसके अलावा हमारे पास ऊपर 19,500 पे एक ऑर्डर लगा है, बाकी कंटिन्यूअसली ऑर्डर है। तो ऊपर जाते हुए एक्सपेक्टेडली 17,400 तक का सिनेरियो बनता है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि ऊपर के ऑर्डर्स को अगर देखें और ऑर्डर बुक के हिसाब से यहाँ तक आते-आते हम यहीं पे स्टक हो जाएँ, एक तो वोलेटिलिटी नहीं है, फिर यहाँ पे साइडवेज़ पे चलते हुए फिर नीचे की तरफ और निकल जाएँ। तो आपको केयरफुल होना है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आजकल हमें स्विंग फेलियर पैटर्न पकड़ना है। अच्छा नाउ ये वो चीज़ है जिस पे मैंने वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं 2-3 फंडिंग रेट को कैसे देखना है, ओपन इंटरेस्ट को कैसे देखना है और ट्रेड में एंट्री कैसे लेनी है और इस कॉइन ग्लास की सेटिंग की भी हमारे क्रिप्टो कोर्स में लगी हुई है वीडियो, ठीक है ना? तो आप उसको जाके कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है? अच्छा, इसमें मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, आपने ट्रेड में जब एंट्री लेनी है ना, तो ये देखिए मार्केट नीचे की तरफ आई, लिक्विडेशन हुई पर ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है ना? ओपन इंटरेस्ट
ओपन हुआ है, क्लोज़ नहीं हुआ, ठीक है? यहाँ पे क्लोज़ हुआ है, ठीक है? लेकिन लिक्विडेशन बहुत कम है। मार्केट ऐसे रिटर्न नहीं लेती है। यहाँ पे हालाँकि क्लोज़ हुआ है, लिक्विडेशन कम है। यहाँ पे भी क्लोज़ हुआ है, लिक्विडेशन कम है। यहाँ पे भी नीचे आए, क्लोज़ हुआ है, लिक्विडेशन कम है। मार्केट रिटर्न कब लेती है? मैंने आपको पहले बताया, लेट्स से थोड़ा-सा पीछे जाके देखते हैं कि कहीं मार्केट ने यहाँ देखें, यहाँ मार्केट ने रिटर्न लिया है। नाउ यहाँ पे क्लोज़ हुआ है, लिक्विडेशन अगर आप देखें तो कितनी है जी? ये देखें 14 मिलियन कम से कम यहाँ पे इस वक़्त नज़र आ रही है। जो अभी की हैं, हम इन सबको देख लेते हैं। ये कितने मिलियन की है? 4 मिलियन की। ये कितने मिलियन की है? 4 मिलियन की। ये कितने मिलियन? 3 मिलियन। ये कितने मिलियन की? 5 मिलियन ऑलमोस्ट 4.7। अच्छा, अब आ जाते हैं इन पे 3 मिलियन, ठीक है? तो सिंपली मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाइयों कि आप लोगों ने ये नहीं देखना है कि थोड़ी-सी लिक्विडेशन है। डेफ़िनिटली लिक्विडेशन भी हैवी चाहिए मार्केट को रिटर्न लेने के लिए, उसके बाद आप कुछ सोचिएगा। और दूसरा फंडिंग रेट पॉज़िटिव चल रहा है तो डेफ़िनिटली मार्केट मोर नीचे आ सकती है। फंडिंग रेट थोड़ा नेगेटिव हो या कम हो तो मार्केट ऊपर की तरफ रिटर्न ले। तो इन 3 चीज़ों को आपको ट्रेड में एंट्री कैसे देते हैं, मैं बार-बार सिखाता हूँ। तो इन चीज़ों का अगर आप ख़्याल रखेंगे तो एक अच्छी ट्रेड में एंट्री दे सकते हैं। बाकी अगर आपको बहुत जल्दी है ट्रेड में एंट्री लेने की, आपको सुकून नहीं आ रहा है, तो भाई आप ले सकते हो और उसके बाद डेफ़िनिटली उसका आपको नुकसान भी हो सकता है। अच्छा, मैं टीए स्टार्ट करने से पहले 2 चीज़ें कहूँगा, काइंडली लाइक का बटन दबाएँ, आई होप इसको 200 प्लस लाइक मिलें, आप लोगों की सपोर्ट, इसी से चैनल चलेगा, इसी से मोटिवेशन मिलती है, इसी से यूट्यूब जो है आपके लाइक का बटन दबाने से दूसरे लोगों को भी दिखाता है। तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट मैं आपको बहुत दफ़ा कहता हूँ। फिर डेफ़िनिटली मैं देखें आपके लिए 1-1 घंटे लंबी स्ट्रीम करते हैं। तो आई डोंट वांट टू कट दिस होल थिंग। फिर मैं भी दूसरों की तरह जिनकी चलती हैं 5-5 मिनट की, ये बताते हैं जी ये मार्केट यहाँ पे आ गई है, यहाँ से ऊपर चले जाएगी, बात खत्म। ठीक है? तो ऐसी वीडियो मुझे भी बनानी आती है। आई डोंट शो यू एनीथिंग, आई डोंट टीच यू एनीथिंग। तो काइंडली सपोर्ट करें, शेयर करें विद अदर पीपल। दूसरा socialsteps.com पे ज़रूर जाएँ। हमारा सोशल मीडिया सारा यहाँ पे है। यहाँ से क्लिक करेंगे, आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंक्लूडिंग टेलीग्राम का ये लगा हुआ है, ठीक है? बायबिट एक्सचेंज में अपना अकाउंट आप लोग बना लें, यहाँ पे क्लिक करके या यहाँ पे क्लिक करके बोनसेस आपको मिलेंगे। ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 2 जगह पे ट्रेडिंग करें हमेशा, स्पेशली अगर आपके पास 1000 प्लस है तो आपको 2 जगह पे करना चाहिए, ठीक है? एक तो यहाँ से क्लिक करने से आपको बोनसेस मिलेंगे, दूसरा आप सेफ होते हैं 2 जगह पे ट्रेड करने से। ट्रेडिंग लाइट, हे ब्लॉक और क्रिप्टोक्वान, यहाँ पे क्लिक करके आप लोग आईडी बनाएँ। बहुत सारी चीज़ें ये जो है जब आप क्लिक करके बनाएँगे आपको फ्री भी दिखाते हैं। जो चीज़ें फ्री दिखाते हैं उनको देखें, उनको ट्राई करें, उनको हैंडल करें। बाकी डेफ़िनिटली जब आप थोड़ा अर्न करेंगे, थोड़ा स्लोली ऊपर जाएँगे तो आप 1 बाय 1 सब्सक्रिप्शंस भी ले सकते होते हैं। तो अपने आप को सीखने में कुछ डालें ताकि प्रो ट्रेडर बन सकें, इसमें मार्केट में सच में पैसा निकाल सकें। टेक्निकल एनालिसिस की तरफ आते हैं। आई विल ट्राई के थोड़ा क्विक करूँ। टेक्निकल एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले सीधा मैं जंप करता हूँ एसपीएक्स और नैस्डैक पे, डिक्सी पे और उसके बाद मैं आऊँगा बिटकॉइन पे और आई होप एंड में ना भूलूँ तो एथेरियम का भी कर लूँ। अच्छा, सबसे पहले आ जाते हैं जो मैं आपको अभी कह रहा था, लेट्स सी। अच्छा, ये देखें, ये मैं बता रहा था, ये एसपीएक्स है और यहाँ पे कल क्लोज़ हुई थी, यहाँ पे ओपन हुई, ठीक है? और ओपन होते ही नीचे की तरफ आ रही, तो पहले ही नेगेटिव में ओपन हुए हम, ठीक है ना? गैप आ गया। नैस्डैक की तरफ चले जाते हैं, नैस्डैक को भी देख लें आप, ठीक है ना? यहाँ पे कल क्लोज़ हुई थी, यहाँ पे आज ओपन हुई, तो हमने स्टार्ट ही लास्ट डे ऑफ द ईयर नेगेटिविटी में किया है। होपफुली हमें कुछ फ्यूचर में कुछ अच्छा मिल जाए तो अच्छी बात है। बहरहाल टुडे वी स्टार्टेड नेगेटिव डे। बाकी अगर हम देखें, एक ऐसी जगह पे हैं इस वक़्त, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहाँ से हमें दोबारा एक पुश मिल सकता है और उसके बाद हम नीचे की तरफ भी आ सकते हैं और यहाँ से आके हम डिसाइड करके ऊपर की तरफ अगर एक अच्छी रैली न्यू ईयर की आनी हुई तो, ठीक है? अ, आई विल मोस्टली एक्सपेक्ट कि न्यू ईयर यहाँ तक तो कम से कम हमें लेके जाए, उसके बाद बेशक हम नीचे आएँ या ऊपर जाएँ। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग। हम मंडे ट्यूसडे में सिनेरियो नज़र आ जाएगा, पता चल जाएगा, ठीक है? सिमिलर एसपीएक्स के साथ होगा और जो भी एसपीएक्स करेगा डेफिनिटली, जो भी नैस्डैक करेगा, क्रिप्टो मार्केट विल फॉलो, बिटकॉइन विल बी फॉलोइंग होल थिंग। अच्छा,
डिक्सी की तरफ आ जाते हैं। डिक्सी ने नाइस रिटर्न ले लिया एंड ऑफ द ईयर अक्टूबर से और हम कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आते रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली ये वो जगह है जहाँ से बिटकॉइन आके दोबारा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जा सकता है। तकरीबन 101 का रीजन है अगर हम इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से देखें तो। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं चूँकि लास्ट ईयर ऑफ ट्रेड इसको आपको वीकली में भी दिखा दूँ तो आप ये देखें 101 पे जब जब ये इसका प्रीवियस लो था यहाँ से ऊपर की तरफ हम गए, ठीक है? तो फिबोनाची बॉक्स अगर हम लगाते हैं तो 0.5 यानी इसका हाफ ऑफ दिस थिंग 0.5 फिबोनाची लेवल यहाँ पे बनता है। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम यहाँ से आके दोबारा बाउंस ले सकते हैं ऊपर की तरफ। वी आर कमिंग हियर लाइक 101। तो जैसे ही हम यहाँ तक आएँगे अगर साल के स्टार्ट होते ही क्रिप्टो भी ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, नैस्डैक भी ऊपर अब यहाँ से आगे पता चलेगा ये आगे जाता है या नीचे आता है। अगर ये और नीचे आया तो फिर ये गोल्डन पॉकेट होगी, जहाँ से फिर उसके पास आगे 2 रास्ते होंगे। ठीक है ना? तो दिस इज़ हाउ दिस विल वर्क। तो आई थिंक न्यू ईयर ऑफ क्रिप्टो मार्केट और स्टॉक मार्केट थोड़ा-सा पॉजिटिव हो सकता है। डिक्सी थोड़ा नीचे की तरफ आ सकता है। दिस इज़ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट। ठीक है दोस्तों? अच्छा दूसरा मैं आपको ले जाता हूँ वोलेटिलिटी आपको दिखाना चाहूँगा मेरे पास आई होप हाँ, यहाँ पे है मेरे पास। अच्छा, ये वोलेटिलिटी आप चार्ट कह सकते हैं, इंडेक्स कहते हैं इसको बिटकॉइन का और ये 7 डे यानी वीकली वोलेटिलिटी इंडेक्स है और आप इसको देखें कि इस वक़्त लोएस्ट तरीन वोलेटिलिटी पे हैं, ये वीकली के हिसाब से 2.2 और 5 सबसे कम होती है, उससे भी कम यहाँ आ गई है, ये देखें यहाँ पे वोलेटिलिटी होती है, इसीलिए पैसा ही नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा, मूवमेंट ही नहीं होती है। स्लाइड हल्की-हल्की मूवमेंट होती है, इतनी कम वोलेटिलिटी। जब तक हम दोबारा वापस ऊपर नहीं जाते हैं, इस ज़ोन में कम से कम नहीं जाते हैं 8 वाले ज़ोन में तो डेफिनिटली वी आर नॉट गोइंग टू मूव, वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। अगर यही वोलेटिलिटी को हम डेली के हिसाब से देखें 24 आवर वोलेटिलिटी को, तो आपको नज़र आएगा कि नॉर्मली इसकी 2 से अबव वोलेटिलिटी होती है। कम से कम भी 1.5 से तो अबव होनी चाहिए। चलें वो भी नहीं तो 1 ही हो जाए। कंटीन्यूअसली हम यहाँ पे नीचे 1 से नीचे बार-बार आ रहे हैं। कब से आ रहे हैं पिछले तकरीबन 10 दिन से कह लें जब से हम यहाँ से नीचे आए हैं उसके बाद हम इस लेवल को क्रॉस नहीं कर सके। अच्छा ये 1.63 या 1.5 कह लें वो लेवल है वोलेटिलिटी का, उसके नीचे आने का मतलब है कि मार्केट में जान नहीं, पैसा नहीं, मार्केट जिधर भी जाएगी बहुत स्लो मूवमेंट करेगी, उसकी मूवमेंट में तेज़ी नहीं होगी, पैसा नहीं होगा। जैसे ही ये वोलेटिलिटी थोड़ी ऊपर जाएगी, मार्केट थोड़ा तेज़ मूव कर लेगी। यहाँ वोलेटिलिटी आएगी तो मार्केट में मूवमेंट और तेज़ आ जाएगी। सो लेट्स होप कि वी गेट बैक इन दिस ज़ोन बेस्ट ज़ोन है कि हम 2.5 के कम से कम पास रहें। कम से कम इसी ज़ोन में ऊपर-नीचे होते रहें ऐसे, ऊपर चले गए, नीचे आ गए तो इट्स वेरी फाइन। तो ये एक वजह है, जब तक हम नीचे हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वेरी स्लो होगा। बट न्यू ईयर कैन कम विद अ न्यू होप्स, सो लेट्स सी व्हाट हैपन। बीटीसी की तरफ आते हैं। वेरी शॉर्टली टीए करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि लेवल में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अच्छा ये एक ट्रेंड लाइन येलो आपके सामने लगी हुई है, ठीक है? अ, इसके डेफ़िनेटली नीचे कैंडल और या फिर ये जो मिड पॉइंट है ना इस पैरेलल चैनल का, इसके नीचे अगर हम इसको कैंडल को क्लोज़ करते हैं, डेफिनिटली वी हैव वेरी मच चांसेस टू गो डाउन। आई डोंट थिंक कि कैंडल इसके नीचे क्लोज़ होगी। बेशक हम यहाँ पे आके क्लोज़ कर लें और विक नीचे ले जाएँ, पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसके नीचे क्लोज़ नहीं होगी। नाउ अगर मैं आज की बात करूँ यहाँ पे, तो आप ये देखें ये 2.54 बनता है, ठीक है? लेट्स से कल की कैंडल होगी तो ये 2.24 हो जाएगा, परसों की कैंडल होगी तो 193 हो गया। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आज कल में हम इसको एक बार टच भी कर लेंगे और उसके साथ क्या करेंगे, ये हमारा प्रीवियस लो है, ठीक है? इसको ऐसे ले आएँ। हम जब आएँगे प्रीवियस लो से थोड़ा नीचे आके, ऐसे नीचे आके इसकी वो वॉलेट लिक्विडिटी उठाएँगे, उसके बाद हम ऊपर की तरफ जाएँगे, ठीक है? ऊपर की तरफ जाते हुए हमारे पास मिनिमम 17,600 या इससे अबव और टारगेट ज़रूर होंगे, मिनिमम 17,600 होंगे क्योंकि अब जब
इतना नीचे आएँगे तो इतना यहाँ तक जाना, इट विल बी वेरी ईज़ी। तो बड़ा अच्छा लॉन्ग पॉइंट बन सकता है। सिर्फ़ अगर स्विंग फेलियर पैटर्न बन रहा है, मैं बार-बार कह रहा हूँ और मैंने आपको शुरू में ये बात बताई है कि मैं आजकल क्यों कहता हूँ स्विंग फेलियर पैटर्न का, ठीक है? मार्केट की टाइम टू टाइम स्ट्रैटेजी बदलती है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ़ एक स्ट्रैटेजी से मार्केट मेकर मार्केट को मूव करेगा? वो बैठा है, वो एक स्ट्रैटेजी को मार्केट में डालता है, अच्छा लोग उसको समझने लग जाते हैं 1-2 धक्के खा के, ठीक है? अब जो जो एनालिस्ट होते हैं उनको पता चल जाता है, अच्छा जी मार्केट आजकल इसमें चलती है, वो महीना चलाता है उसको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जब बहुत ज़्यादा लोग उसको समझने लगते हैं, वो स्ट्रैटेजी को चेंज करता है। फिर उसके बाद 6 महीने, 3 महीने उस स्ट्रैटेजी को लेके चलता है। तो आजकल हमारे लिए सेफ्टी यही है कि हम टाइट स्टॉप लॉस लगा के रखें, ठीक है? स्विंग फेलियर पैटर्न को करें। लेट्स से यहाँ से नीचे आती है और इसका क्या मतलब होगा? तकरीबन इस ज़ोन में आपने लॉन्ग लगाई, ठीक है? मार्केट ऊपर जाने का आप सोच रहे हैं। इसके बाद प्रीवियस लो ये है, ठीक है? और आपको अगर स्टॉप लॉस लगाना है, आपका इस प्रीवियस लो से नीचे होना चाहिए। क्यों? आपको ये भी डाउट होना चाहिए कि मार्केट यहाँ तक विक मार के ये भी लिक्विडिटी उठा के ऊपर की तरफ जा सकती है आफ्टर 1 और 2 डेज़। तो उसमें क्या हो आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। लेकिन अगर यहाँ से नीचे की तरफ अगर गिरती है, व्हिच मीन्स मार्केट इज़ गोइंग डाउन, तो आप स्टॉप लॉस हिट करवा लें अपना और आप सेफ ट्रेड में रहें, ठीक है? तो जो लोग स्टॉप लॉस से डरते हैं वो ट्रेडर नहीं बन सकते हैं, वो बहुत बड़ा नुकसान उठाते हैं। तो काइंडली इस चीज़ का आप लोगों ने रखना है ख्याल। दिल्ली में एक और चीज़ देख लेते हैं, इस पूरे एरिये का हम पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी देख लेते हैं। वो भी हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखा देगा कि सिनेरियो क्या है। ओके, ये रहा। अच्छा। अच्छा नाइसली अगर आप इस वक़्त देखें, ये हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, ये वॉल्यूम एरिया हाई है और ये हमारा वॉल्यूम एरिया लो है। तो लेट्स से अगर मार्केट आके वॉल्यूम एरिया लो को टच करती है, तो ये हमारा प्रीवियस लो है। इसका मतलब है नाइसली उसके नीचे से लिक्विडिटी उठाई और ये कितने का बन रहा है? तकरीबन 16,000 का बन रहा है, ठीक है? और हमारे पास 16,200 पे ये प्रीवियस लो बनता है। अब मार्केट यहाँ से 16,200 से थोड़ा-सा भी नीचे आके चले जाए, तो वो लिक्विडिटी वैसे तो उठा लेती है। लेकिन यही हमारा मैक्स ज़ोन होगा कि हम यहाँ तक आएँ। नाउ डेफ़िनिटली इसको मैं अगर थोड़ा-सा और शॉर्टर पीरियड में देख लूँ यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है? इस पूरे ज़ोन का नहीं हो सका, ये हो गया पूरा ज़ोन, ठीक है? तो इस वक़्त ऑलरेडी इसको हमने हिट किया है यहाँ पे। तो ये भी पॉसिबल है कि हम यहाँ पे आके कैंडल को क्लोज़ करें और विक मार लें यहाँ से नीचे सिर्फ़ इसको क्रॉस करने के लिए और वोलेटिलिटी उठाएँ। तो हमारे पास एक्चुअली हम नीचे से उस एरिये में हैं, जहाँ से हम ब्रेक करके नीचे जा सकते हैं, या हमने लॉन्ग लगानी है और ऊपर की तरफ निकलता है। यू गाइज़ हैव टू टेक केयर ऑफ दिस स्टफ कि आपको धोखा नहीं हो, ठीक है? अच्छा मैं लेट्स से 4 आवर में चलते हैं, बल्कि स्टार्टिंग से पहले हम पिच फ़ोर्क को थोड़ा देख लेते हैं कि हमें पिच फ़ोर्क क्या कहता है। वेरी नाइस। अच्छा अगर 4 आवर में अगर आप देखें, मेरे ख़्याल से हमें इस जगह पे आना चाहिए ये और अच्छा ये पॉसिबल है, ये देखें अभी इस वक़्त ग्रीन है। हम थोड़ा-सा आगे जाके नीचे की तरफ आएँ और यहाँ से वोलेटिलिटी उठाएँ। हमारा मेनली टारगेट ऑलमोस्ट 16,200 के आस-पास है। तो हम घूम फिर के फिर आएँ, इसको उठाएँ और यहाँ पे भी टच करें और उसके बाद ऊपर की तरफ निकल जाएँ। दैट्स मोस्ट प्रोबेबली वो कहते हैं ना पॉसिबिलिटी बनती है। जैसे अब आप देखें मार्केट नीचे की तरफ आई, उसने रिट्रेस किया, फिर नीचे की तरफ आई। वो रिट्रेस करे, फिर नीचे की तरफ आए। फिर वो उसके बाद कोई रिटर्न ले, ठीक है? दिस इज़ हाउ मोस्टली मार्केट मूव्स। तो आपको इस चीज़ का वेट करना होता है अपने पॉइंट का कि अब मार्केट एग्ज़ॉस्टेड हो गया। अच्छा एक और निशानी देखें, अब आप देख रहे हैं कितनी बड़ी वीक है, इसका मतलब है कि यहाँ तक बेयर लेके आए, लेकिन बुल्स ने बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने अपनी पावर स्ट्रेंथ शो की और इतनी बड़ी वीक मरवा के उसको दोबारा ग्रीन लाइन में वो ले गए। तो ये एक पॉज़िटिविटी है। अच्छा एलियट वेव में थोड़ा-सा चेक कर लें, तो आई थिंक मैं इसको थोड़ा अच्छा एलियट वेव में आप देखें कि हम थोड़ा-सा नीचे आके ऊपर जाना चाहते हैं, उसके बाद हम नीचे की तरफ आएँगे एंड देन फिर नेक्स्ट होगा 1 आवर में भी मैं इसको अगर देख लूँ, तो 1 आवर में भी हमारा सिनेरियो ये है कि हम तकरीबन तकरीबन हमने उस ज़ोन में आ गए हैं या थोड़ा-सा और नीचे आ सकते हैं अगर प्रॉपर्ली देखें 16,200 समथिंग ही बनता है और अभी भी हम वहीं से आस-पास से तो मेरा ख़्याल होके चले गए हैं। लेट मी सी वेरी क्लोज़ली या
समहाउ बहुत क्लोज से होके चलेंगे, यहाँ से वापसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर हम एलियट वेव के हिसाब से बात करें तो ये सिनेरियो बनता है और उसके बाद फिर नीचे की तरफ ये भी सिनेरियो बनता है। तो इसके अलावा मेरा ख़्याल है कि मैं आपको 1 आवर में, 2 आवर में, 4 आवर में ये सारा बता देता हूँ। अच्छा 30 मिनट में लेट्स गो सबसे पहले। अच्छा, कल की बात कर लेते हैं। कल की हमने वीडियो बनाई थी, मैं एग्ज़ैक्टली बताता हूँ। हमने इस ज़ोन में बनाई थी वीडियो। मैंने उस वक़्त आपको कहा था ये 3 दफ़ा गोल्डन पॉकेट से रिजेक्शन मिल चुकी है और इसको क्रॉस करना ही लॉन्ग में आप एंट्री दे सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज़ हमने हमारे लो टारगेट ऑलरेडी हैं जिनको हमने अचीव करना और फिर ऊपर की तरफ निकलना। नाउ नाइसली देखें, यहाँ पे आए, ऊपर नहीं जा सके, यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिली, नीचे आए और अगर हम देखें ये एक काफ़ी नाइसली विक मार दी है जैसे आप एज़ अ यार ज़बरदस्त है वैसे इसको हम वो ले सकते हैं ये देखें ना, यहाँ पे ये लाइन बन रही थी और उसने नीचे आके लिक्विडिटी उठाई और ऊपर की तरफ चले गई। ये होता है स्विंग फेलियर पैटर्न एक्चुअली, ठीक है? तो अ, अगर हम इसको क्रॉस करते हैं डेफिनिटली हमारे पास इस वक़्त हायर टारगेट होंगे। ज़रा मैं इसको करता हूँ अभी ज़रा क्लोज़ आपको 1 आवर में देखते हैं क्या सिनेरियो है। अच्छा 1 आवर में देखें पॉइंट 2 तक हम आए थे और ये हमारी ये है गोल्डन लेवल 1.618 यहाँ पे आप देखें कितनी दफ़ा इसको यहाँ से रिजेक्शन मिली और वो नीचे रही और अब यहाँ से उसको एक अच्छा पुश मिला ऊपर, यहाँ से ऊपर क्लोज़ करना, इट विल शो अस अ पॉज़िटिविटी, ठीक है? बाकी हमें डेफ़िनिटली कंटीन्यूअसली नज़र रखनी चाहिए। अच्छा ये देखें, ये हमारा दोस्तों यही हमारा टारगेट था, कल का आपको बड़ी अच्छी तरह याद होगा जो अभी हमने अचीव किया। हमने कल की वीडियो मेरा ख़्याल इस जगह पे कहीं की थी, हमारे ये लिक्विडिटी टारगेट था, मैंने आपको कल की वीडियो में कहा था, इसको अब मैं वैलिड नहीं समझता, ओनली दिस और दिस। तो आप देखें इसी अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको स्विंग पिलर पैटर्न किया है एंड दिस इज़ अ वेरी हाई चांसेस कि हम ऊपर जाके लॉन्ग्स में लॉन्ग आपको कर लेना चाहिए यहाँ पे, ये वो पॉइंट था जहाँ पे आपको बताया था लॉन्ग और ऊपर जाके हम प्रॉफिट ले सकते हैं और ऊपर जाते हुए डेफिनिटली हमारा फर्स्ट टारगेट 17,200 के आसपास ही बनता है, तो बहुत ज़बरदस्त लॉन्ग बन सकती है ऊपर जाते हुए। लेकिन जैसे एक और चीज़ मैंने आपको बताई, आजकल मार्केट बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, आप लोगों को ट्रेड करनी है होशो-हवास में, ठीक है? ट्रेड करके सोना नहीं होता है, ठीक है? स्टॉप लॉस टाइट करके लगाएँ, मार्केट ऊपर चली गई है, आपने आपने यहाँ से एक्यूरेटली लॉन्ग में एंट्री ले ली है, ठीक है? तो आप अपना ट्रेल करते जाएँ, यानी स्टॉप लॉस को ऊपर लेते जाएँ और ऊपर से टेक प्रॉफिट भी लगा के रखें 17,200। ये नहीं है कि जी लगा के सो गए, ठीक है जी, मेरी मर्ज़ी से मैं उठूँगा, मैं उसको बंद करूँगा, चलाऊँगा, दिस इज़ नॉट हाउ यू डू ट्रेड नाउअडेज़, इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल। छुट्टियाँ होंगी 2 दिन, मैं भी नहीं करूँगा वीडियो डेफ़िनिटली न्यू ईयर के बाद करेंगे, देखेंगे जब नई मार्केट खुलेगी, क्या सिनेरियो होगा। हाँ, अगर कोई बड़ी खबर हुई तो आपको ज़रूर बताएँगे। लाइक कीजिएगा वीडियो को, स्टडी करें, रिसर्च करें, खुद को पढ़ें। यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे भी नज़र रखें 8 आवर में इसको क्रॉस करने की सूरत में एक काफ़ी अच्छा हमें बूस्ट भी मिल सकता है, जो हमें इस ज़ोन तक भी लेके आ सकता है। अ अ, ये ट्रेंड लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, यहाँ से हमें बार-बार रिजेक्शन भी मिली है। ठीक है? तो दोस्तों आज की वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। मेरी तरफ से एडवांस में आपको हैप्पी न्यू ईयर मिलेंगे नेक्स्ट ईयर टेक केयर हैव अ गुड डे बाय